धार्मिक यात्राएं न केवल भारत बल्कि दुनिया के अधिकतर देशों में सदियों से एक परंपरा, धार्मिक आस्था और विश्वास का केंद्र रही है। हम इन धार्मिक यात्राओं को तीर्थ यात्रा के रूप में भी बोलते हैं, तीर्थ यात्रा के रूप में भी मानते हैं। लेकिन उन सब के साथ जुड़ी हुई बहुत सी बातें, सामान्य तौर पर हम ये मान लें कि धार्मिक विश्वास रखने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं के अनुसार उनका मंदिर में जाना, उनका मस्जिद में जाना, उनका गिरजाघर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, ये एक उस धार्मिक आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें देश की बहुसंख्यक आबादी विभिन्न रूप से विश्वास करती है। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि कोरोना महामारी के बाद, कोविड के इस पैंडेमिक के बाद इन धार्मिक यात्राओं में और तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मंदिरों में, अन्य धार्मिक स्थलों पर आने वाली श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए इन धार्मिक केंद्रों पर जा रहे हैं। आज हम इसी बात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक धार्मिक तौर पर यात्रा के लिए जब कोई भी जाता है, तो उसके नाते उसके क्या अधिकार हैं, उसके साथ क्या सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि धार्मिक विश्वास की आड़ में उसके उन सामान्य अधिकारों का भी हनन हो रहा है जो उपभोक्ता संरक्षण कानून सहित देश के तमाम दूसरे कानूनों के जरिए उसे मिले हुए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर हूँ मैं आपके साथ। और आज हम बात करेंगे धर्मावलंबियों के रूप में हमारे उपभोक्ताओं के अधिकारों। जैसे कि मैंने अपनी बात शुरू में ही की थी कि भारतीय परंपराओं में धार्मिक यात्राएं, धार्मिक पर्यटन हमेशा से एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कभी कुंभ के तौर पर, कभी मेलों के तौर पर, कभी अलग-अलग क्षेत्र में होने वाले धार्मिक आयोजनों के तौर पर, और इन सब से भी बढ़कर नियमित रूप से देश के अलग-अलग क्षेत्रों में, कोने-कोने में मंदिरों में जाकर अपना सिर नवाने की परंपरा के साथ, भगवान के दर्शन करने के साथ, तीर्थ नदियों में स्नान करने के साथ हमारी परंपराएं लंबे समय से जुड़ी रही है। इससे पहले कि मैं मूल विषय पर आपको चर्चा करूँ, आपको बताऊं कि किस तरह इन स्थलों पर, इन धार्मिक स्थलों पर जब बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ता इकट्ठा होते हैं, जाते हैं, अपनी आस्था के चलते, अपने विश्वास के चलते उनके उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन होता है। उससे पहले आज मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल जो पिछले लगातार दिनों से आपके हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर, उपभोक्ता हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपके बीच कार्यक्रम लेके आता रहा है, आज अपने 2 साल पूरा करके सेकंड एनिवर्सरी मना रहा है। मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को और उन दर्शकों को जिनके प्यार ने, जिनके सतत सहयोग ने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुँचाया है। और इस मौके पर मैं बिल्कुल बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल के संचालकों को, हमारी कैमरा टीम को, हमारे वीडियोज़ को एडिट करने वाली हमारी टीम को, हमारे तमाम सहयोगियों को, जिनकी कड़ी मेहनत से ये तमाम सामग्री नियमित रूप से आपके पास पहुँच रही है। तो साथियों, आते हैं हम उस मुद्दे की बात करते हैं कि इस कदर इन धार्मिक स्थलों पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज मैं मंदिर प्रशासन की तरफ से किए जाने वाले कार्यों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तमाम दूसरे जो धार्मिक स्थल हैं, उनके प्रशासन की तरफ से आने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हालाँकि उन पर भी हम कभी बात करेंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले हमारे देश के सबसे प्रमुख तीर्थ, हिंदुओं की आस्था के सबसे प्रमुख केंद्र तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर के जिस तरह का मामला उठा था और जिस तरह की गड़बड़ियाँ उस समय सामने आई थी, उस समय हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को जो ठेस पहुंची थी, तो ये सवाल भी बहुत गंभीरता से उठा था कि आखिर मंदिर के तहत प्रशासनिक तौर पर मिलने वाली सामग्री और पूजा की विधियों को लेकर के, पूजा से जुड़े जो खर्चे उपभोक्ता से लिए जाते हैं कोई शुल्क लेकर, क्योंकि वो भी उपभोक्ता कंज्यूमर के दायरे में आते हैं, उन पर भी कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिए। और भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इस बात को लेकर पहले ही कार्रवाई की है कि भगवान को लगने वाले भोग की गुणवत्ता वहाँ के मंदिरों के आसपास हो, चाहे भगवान के मंदिर में दी जाने वाले भोग की बात हो, वो भी एक शुद्ध ऐसी होनी चाहिए जो उपयोगकर्ता के लिए नुकसान वाली बात नहीं हो,
और उसके लिए वो एक योजना लेकर आए थे, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड, BHOG, जिसे हम भोग के शॉर्ट नाम से जानते हैं। लेकिन आज मैं उस सब पे बात नहीं करके उन तमाम दूसरी व्यवस्थाओं की बात करना चाहता हूँ, जो मंदिरों के आसपास या धार्मिक स्थलों के आसपास उपभोक्ता धर्मावलंबियों के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए घटित होती है। जो सामान्य अधिकार है, उपभोक्ता के सामान्य अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार, अगर वो तीर्थ यात्रा पर है या सामान्य यात्रा पर है, तो ये बात सुनिश्चित होनी चाहिए कि उसकी जान माल को किसी तरह का खतरा ऐसे मौके पर उपस्थित नहीं हो। सूचना का अधिकार, जिस जगह वो जा रहा है, वहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ के जो खतरे हैं, वहाँ जिस तरीके से उसे अपने आप को प्रस्तुत करना है, उसके संबंध में पूरी और पर्याप्त सूचनाएं, चाहे वो मौसम को लेकर हो या भीड़ को लेकर हो, उपभोक्ता को उपलब्ध होती है या नहीं होती। चयन का अधिकार, किस प्रकार वहाँ आसपास वो वस्तु की खरीदारी करता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी एक खास दुकान से, किसी खास एक जगह से प्रसाद लेने के लिए या सामग्री लेने के लिए इसको बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी एक होटल या धर्मशाला में ठहरने के लिए इसे बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी एक खास तरीके की किसी भी सेवा के लिए इसे बाध्य नहीं किया जा सकता। उसका चयन का अधिकार है। उसके साथ ही साथ सुनवाई का अधिकार है। अगर उपभोक्ता का किसी भी तरह की गड़बड़ी ऐसे किसी तीर्थ स्थल के आसपास होती है, यात्रा के दौरान होती है, तो उसे सही ढंग से सुने जाने का जो उसका अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें फिर बाद में आपके बात चर्चा के लिए आऊँगा कि किस तरह, अगर इस तरह की गड़बड़ी धार्मिक स्थल के आसपास हुई है, तीर्थ यात्री के साथ हुई है, एक उपभोक्ता पर्यटक के तौर पर उसके साथ हुई है। क्योंकि भारत में आज भी जो देश भर में इतना बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, उसका लगभग 1/3 से अधिक हिस्सा धार्मिक पर्यटन के जरिए आता है। तो पर्यटक के रूप में उसके अधिकार, वह सुरक्षित है या नहीं, उचित सुविधाएं उसको उपलब्ध है या नहीं, उसके संबंध में जो क्षतिपूर्ति लेने का उसका अधिकार है, उसकी भी बात करूंगा। और उसके साथ ही साथ उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार की बात करूंगा, जागरूकता के अधिकार की बात करूंगा कि कैसे इन लोगों के साथ जब मिलना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मैंने प्रसाद की बात की, प्रसाद से ही शुरू करते हैं। मंदिरों के आसपास बिकने वाला प्रसाद, उसके आसपास जो प्रसाद बिकता है, उसकी गुणवत्ता हमेशा से ही बड़ी चिंताजनक स्थिति में रही है। अगर दूर दराज के मंदिर हैं, अगर पर्यटक कम जाते हैं, तो वहाँ की मिठाइयाँ खराब और सड़ी हुई हो सकती है, तो अधिकतर मामलों में पाई जाती है। वहाँ बिकने वाला मेवा खराब होता है, वहाँ बिकने वाली दूसरी जो प्रसाद की वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता खराब होती है। लेकिन वही नहीं, जो बड़े मंदिर हैं, जिनके आसपास बहुत भीड़ जाती है, बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ भी प्रसाद की गुणवत्ता मिठाई को लेकर के सही है, इस बात की कोई पुख्ता व्यवस्था देखने को नहीं आती। भीड़ का फायदा उठा करके ये मिठाई विक्रेता, ये ड्राई फ्रूट्स देने वाले, ये तमाम तरह के दूसरा प्रसाद देने वाले, उनमें गड़बड़ी करते हैं। ले केवल क्वालिटी को लेकर, भाव को लेकर भी गड़बड़ी है। मनमानी कीमतें रह जाती है और उससे ज़्यादा गड़बड़ी तोल के अंदर है। मिठाई दर के हिसाब से, ड्राई फ्रूट्स कीमत के हिसाब से जितने वज़न के मिलने चाहिए, उस वज़न का वहाँ मिलता नहीं है। साथियों, लेकिन इससे भी बड़ी गड़बड़ी, मिठाई का सवाल केवल भोग तक नहीं है। केवल भगवान को हम एक बेहतर मिठाई खिलाना चाहते हैं, ये अकेली भावना के साथ नहीं है, बल्कि देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार भी उसको शुद्ध गुणवत्ता का होना चाहिए। अन्यथा उस प्रसाद के बाद जब उसका वितरण होगा, जो सामान्य लोगों को बाँटा जाएगा, निर्धारित उपभोक्ता स्वयं उसका उपयोग करेगा, उससे जुड़े बहुत सारे खतरे हैं, जिसका सामना उसको करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं बात करूँगा उस सर्वेक्षण की, जो देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने किया, और उसने देखने की कोशिश की, हम लोग अपनी आस्था से, हम लोग अपने विश्वास से, अपनी श्रद्धा से भगवान को कीमती वस्तुएँ कई बार चढ़ाते हैं। कई बार बोल दिया है चांदी का छत्र चढ़ावा है, कई बार बोल दिया है चांदी की कोई वस्तु चढ़ानी है, कई बार महँगी चीज़, हम सोने की कोई चीज़ भगवान से कुछ माँगते हैं और उसके बाद बोलते हैं अगर ऐसा काम पूरा हुआ, तो ये भगवान हम आपको ऐसा अर्पित करेंगे। तो जो अर्पण वाला मामला है, चांदी, सोने, कीमती धातुओं से संबंधित मामला हो सकता है, महँगी वस्तुओं से संबंधित है, वहाँ जो सर्वेक्षण किया गया, तो खुलासा हुआ कि इन मंदिरों में जो चढ़ाया जाने वाला चांदी का सामान है, 80% से अधिक मिलावटी है, और कई तो ऐसे थे जिनमें चांदी है ही नहीं, या नाम मात्र की चांदी है। क्योंकि जब आप ऐसी दुकान से सामान खरीदते हैं,
आसपास से चांदी सोने का सामान खरीदते हैं, तो उसको पता है बेचने वाले को कि ये यहाँ से खरीद के अभी भगवान के चढ़ा देने वाला है। आप उससे पहले उसकी जाँच नहीं कराएँगे, आपके पास समय नहीं है, आप जल्दी में होते हैं, आपका वापसी का प्लान होता है, आपको हवाई जहाज़ पकड़ना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आपके पास मौका नहीं है कि आपने चांदी का उपहार खरीदा है भगवान को अर्पित करने के लिए, आप उसकी जाँच करवाएँगे। जब आपने उसको मंदिर में अर्पित कर दिया है, तो मंदिर को ये पता नहीं है कि ये किसने चढ़ाया। मंदिर वाले जाँच कराते हैं, उनको पता लगता है कि इसमें खोट है, इसमें मिलावट है, ये चांदी शुद्ध नहीं है, लेकिन वो इसलिए कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि ये किस उपभोक्ता ने चढ़ाया है। वो उससे दोबारा संपर्क करने की स्थिति में नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार को पता है कि ये माल जैसा भी दे रहा हूँ, मंदिर में ऐसे कैसे चढ़ा दी जाने वाला है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, और इसका लाभ उठा करके इस तरह के दुकानदार इस तरह का महँगा उत्पाद आपके आस-पास मंदिर के पास बेचते हैं। न केवल यही, बल्कि कपड़ा, जब हम देवी जी के मंदिर में जाते हैं, हमें साड़ी चढ़ानी है। जब हम किसी दूसरे मंदिर में जाते हैं, चादर चढ़ानी है। हमें कहीं और जाना है, कोई कपड़ा चढ़ाना है, हम लोग वो कपड़ा खरीदते हैं, उसकी मनमानी कीमत वसूल की जाती है। बाज़ार से ज़्यादा कीमत वसूल की जाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गड़बड़ी इस बात को लेकर की जाती है कि जिस नाप का उसको होना चाहिए, वो उस नाप का नहीं होता। जिस गुणवत्ता का उसको होना चाहिए, वो उस गुणवत्ता का नहीं होता, और हमें भी नहीं लगता उस कपड़े को खरीदते समय कि हम उसको देखें। हमें भी नहीं लगता कि हमने इसकी क्या क्वालिटी देखी, हमें लगता है भगवान को चढ़ाना है, वहाँ से लिया, पैसा दिया और चढ़ा लेते हैं। उसमें कितनी गड़बड़ी हो रही है, इसके खुलासे समय-समय पर होते रहे। साथ ही इसके साथ ही एक और विषय की तरफ मैं आपका ख्याल ले जाना चाहता हूँ। जब हम मंदिरों में जाते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो घी अक्सर काम में आने वाली वस्तु है। दीपक जलाने के, पूजा करने के लिए, यज्ञ हवन में चढ़ाने के लिए घी आसपास की दुकान से खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें घर से घी ले जाना संभव नहीं है। उससे रास्ते में हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। यात्रा में सहूलियत नहीं है कि हम घी साथ ले जाएँ। ऐसी स्थिति में जब घी आसपास से खरीदा जाता है, अब देखिए तमाशा, पूजा का घी बता करके आपको घी बेचा जा रहा है। लेकिन पूजा के घी का मतलब आप समझते हैं? हम सोचते हैं कि हमारे लिए काम में आने वाले असली घी से ज़्यादा शुद्ध होगा क्योंकि तो पूजा का घी है, लेकिन वो पूजा का घी बेहद घटिया क्वालिटी का होता है, और शुद्ध देशी घी तो अक्सर होता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं शुद्ध घी लिखा नहीं है। उस पे कोने में लिखा है पूजा का घी, और नीचे कहीं आपको लिखेगा कि नॉट फॉर फूड यूज़। खाने का घी नहीं है, उसके खाने की कोई ग्रेड नहीं है। उसके बारे में स्पष्ट किया गया है कि वो केवल पूजा के लिए है, और ऐसा इसलिए ताकि इस पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के प्रावधान लागू नहीं हो। और बाकी जो कोई कानून है, उसके तहत तो ऐसी जाँच होती ही नहीं। अगर आपने घी खरीदा है और उसमें खाद्य कानून लागू नहीं है, तो बाकी कानून के तहत तो उस घी की जाँच होनी ही नहीं है। तो उनको पता है कि वो घी वो किस क्वालिटी का दे रहे हैं। और ये हमारी आस्था और विश्वास के साथ सीधे-सीधे धोखाधड़ी का मामला है। बाहर जब दीपक तैयार करके दिए जाते हैं, आपको लगता है कि घी का दीपक आपको दिया गया। बहुत सी जगह पे, अधिकतर जगह पे मैं कहना चाहूँगा, इसमें ऐसा पाम ऑयल होता है या खाद्य दूसरी तरह के तेल होते हैं या डालडा होता है, कई बार तो मोम भरा होता है। कपूर की जगह भी मोम साथ में लगा दिया जाता है, और इस तरह हमारी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ होता है। तो साथियों, ये मामला ही भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़े तमाम प्रावधानों के तहत आता है। हम इस पर और भी बात करेंगे, उससे पहले मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। हनुमान जी के भक्त हम में से बहुत सारे हैं, जो हर मंगलवार, शनिवार या कभी-कभी जब उनकी श्रद्धा होती है हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। आप सब लोग जानते ही हैं। चोला क्या होता है? चोले के अंदर हनुमान जी के शरीर पर सिंदूर और तेल या घी मिला करके उसका आवरण किया जाता है, उनको उसकी मालिश की जाती है। लेकिन बाज़ार में सामान्य तौर पर भगवान को चढ़ाने के लिए जिस तेल को काम में लिया जाना चाहिए, वो सामान्य तौर पे चमेली का तेल हनुमान जी के चोले में चढ़ाया जाता है। इस बाज़ार में जो चमेली का तेल बिक रहा है, उसकी गुणवत्ता आप देखिए, वो आपको मंदिर के आस-पास बिकने वाला चमेली का तेल है ही नहीं। उसको खाद्य श्रेणी में डाला नहीं गया, और इतना ही नहीं, बल्कि कई जगह तो खुलकर जयपुर जैसे शहरों में, बड़े शहरों में चोला चमेली तेल लिख करके ये तेल बेचा जा रहा है। और जब इस पर कार्रवाई की बात आती है,
तो वो कहते हैं ये खाने का तेल नहीं था, ये खाने के उद्देश्य से लिया भी नहीं गया, ये तो चोला चलाने के लिए लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में वो तेल खाने के योग्य तो नहीं है, लेकिन इस क्वालिटी का नहीं है कि भगवान के उसको चढ़ाया। तो वो जो चमेली का तेल है, वो खाने की गुणवत्ता का नहीं है, चोला चमेली तेल लेकर बेचा जा रहा है और हम बढ़िया चमेली का तेल समझ करके, जो उस नए चमेली के फूलों से नहीं, बल्कि खराब केमिकल से बना है, भगवान को उसको अर्पित कर रहे हैं। तो साथियों, ये वस्तुओं को लेकर मैंने बात, वहाँ भीड़-भाड़ में जब आप खाने-पीने की चीज़ खरीदते हैं खुद के लिए, भगवान के लिए चढ़ाने की बात मैंने की, खुद के लिए खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है। अधिकतर जगहों पर भीड़-भाड़ में जब आप फँस जाते हैं, तो जो खाने का तेल इन चीज़ों में काम में लिया जाता है, इसकी गुणवत्ता, जो बेसन काम में लिया जाता है, उसकी गुणवत्ता, खाने-पीने के दूसरे उत्पाद की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक है और तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद उपभोक्ताओं के अधिकारों का वहाँ खुला हनन होता हुआ नज़र आता है। अब हम सेवाओं की बात, आप वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, आप केदारनाथ के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ आपको चढ़ने के लिए घोड़ा करना पड़ता है, पिट्ठू करने पड़ते हैं। सरकार ने एक रेट तय की है, कानून में एक रेट तय की गई है कि वो इतनी से इतनी दूर जाने का आपसे चार्ज करेंगे। लेकिन वास्तविक तौर पर जब आप जाते हैं, आपसे मनमानी ढंग से अधिक पैसे माँगे जाते हैं और अगर गलती से आपका वज़न थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो फिर पता नहीं कि आपको ऊपर जाने के लिए कितना गुना पैसा तक उनको देना पड़ता है। सच है, लेकिन ये सवाल केवल टट्टुओं तक नहीं है, ये केवल सवाल घोड़ों तक नहीं है। तमाम टैक्सी ओनर्स, तमाम बस वाले, तमाम दूसरे टूर ऑपरेटर्स अपनी कीमतें उस वक़्त पर जब उस क्षेत्र में कोई श्रद्धालुओं का बड़ा जमावड़ा होने वाला था, मनमानी ढंग से चढ़ा देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर पिछले दिनों मैंने कुंभ के दौरान बात की थी कि किस तरह हवाई जहाज़ वालों ने अपना किराया 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक कई क्षेत्रों में कर दिया था कुंभ के दौरान, जब वहाँ इतना बड़ा लोगों का भीड़ इकट्ठी हुई थी। टूरिस्ट के दूसरे जो साधन थे, टैक्सी के साधन थे, उन्होंने मनमानी ढंग से कीमतें 3 गुना कर दी थी। होटलों ने अपना किराया 5 गुना से बढ़ा दिया था और यहाँ तक कि बसों ने अपने किराए में 3-3 गुना वृद्धि की थी और किराए में बढ़ोतरी के बावजूद जिसकी सीट बुक है, उसको वहीं छोड़ दिया, ज़्यादा पैसे में दूसरी सवारी को बिठा कर ले गए। ऐसे मामले हमारे सामने रहे। साथियों, ये सेवाएँ हैं, होटल की हो, टूरिस्ट से जुड़ी तमाम दूसरी सेवाएँ हों, धार्मिक स्तर पर, वहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि एक पर्यटक के रूप में, एक उपभोक्ता के रूप में आपके जो अधिकार हैं, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उनका हनन नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर तो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, अगर ऐसी स्थिति में बीमार हो जाती हैं, उसके लिए इलाज की व्यवस्था, आप ढूँढते रहे अस्पताल और जो मिला वो मनमानी कीमत केवल वसूल करने को तैयार है, बल्कि इलाज की गुणवत्ता भी उस स्तर की नहीं है, जो सामान्य तौर पर कल्पना की जानी चाहिए। तो साथियों, जब भी आपके साथ ऐसा होता है, मैं कोई डरावना चित्र प्रस्तुत नहीं कर रहा, मैं कोई भयावह स्थिति का जिक्र नहीं कर रहा और मैं ये भी नहीं कर रहा कि देश के तमाम धार्मिक स्थलों पर ऐसी स्थिति है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में देश के धार्मिक तीर्थों पर ऐसी स्थिति नज़र आती है, जब भी उस क्षेत्र में कोई बड़ा आयोजन होता है, कोई खास पर्व होता है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ इकट्ठे होते हैं। आज हम इसी बात को लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है, ताकि बाद में आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ, धर्मावलंबियों के साथ इस तरह का शोषण नहीं हो सके और आपको भी जो नुकसान हो गया है, जिसकी मैंने बात की थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। आपको इस तरह के तमाम नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया है। पैकेज कम्युनिटी रूल, डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम, नापतोल का कानून प्रभावी होता है। जो कपड़ा प्रसाद के लिए आपको चढ़ाने के लिए मंदिर में दिया गया है, उसके नापतोल का कानून लागू होता है, उसकी गुणवत्ता का कानून लागू होता है। जो प्रसाद आपको दिया है, उसकी गुणवत्ता का कानून लागू होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम गंभीरता से खरीदने से पहले तो सतर्क रहे ही, लेकिन अगर उसके बाद गड़बड़ी हो गई है, हमने देखा गुजरात का बहुत प्रमुख तीर्थ है अंबाजी का तीर्थ। अंबाजी तीर्थ पर पिछले साल कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा नेशनल हमारा कन्वेंशन हुआ। हम लोग उस मंदिर में गए, तो बेहतरीन व्यवस्था देखी, इसका भी उदाहरण मैं ये देना चाहूँगा। उन्होंने वहाँ प्रशासन ने एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टॉल वहाँ आवंटित की, एक दुकान वहाँ दी है,
जहाँ वो इस तरह की शिकायतों के निस्तारण के लिए निःशुल्क उन्होंने वहाँ लगा रखा है। अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ इस तरह के अधिकारों का हनन होता है, वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है। हम देख रहे हैं, एमआरपी से ज़्यादा कीमतें ऐसे आस-पास के क्षेत्रों में वसूल की जाती है। चंदन के बुरादे से लेकर तमाम तरह की, चाहे अगरबत्ती की बात करें, चाहे धूप की बात करें, तमाम तरह की गुणवत्ता के अंदर न केवल कमी है, बल्कि मनमानी कीमतें वसूल की जाती है। साथ ही इतना ही नहीं, जब मैंने दूसरी चीज़ की बात की थी, आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर जब मेला आकार लेता है, जब शक्ल लगती है, दुकानों पे एक लाइन लगी होती है, तो बहुत बड़ी संख्या में खिलौनों की दुकानें सजी है। हमारे बच्चे, परिवार के सदस्य जब इन धार्मिक यात्राओं में साथ जाते हैं, तो वो इन खिलौनों की तरफ आकर्षित होते हैं और माँ-बाप भी उन्हें खिलौने दिला देते हैं। लेकिन इन मेलों में बिकने वाले ज़्यादातर खिलौने उस गुणवत्ता और उस स्तर के नहीं है, जिसे कानून के अनुसार होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से खिलौनों पर मानकीकरण को शुरू किया गया है। बहुत सारे खिलौने बिना इन मानकों के बिक नहीं सकते, क्योंकि इनमें इस घटिया क्वालिटी का रंग मिलाया गया है कि बच्चा जैसे ही उसको मुँह में लेता है, खिलौने को खरीदते ही उसकी लीड, उसके गंदे रंगों के केमिकल उसके शरीर को अंदर जाते हैं और प्रभावित करते हैं। तो नुकीली चीज़ हो सकती है। इस तरह का नुकसान उससे हो सकता है। पर हम देखते हैं कि ऐसे मेलों के वक़्त पर मैं भीड़ की बात नहीं करूँगा, भगदड़ की बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने भीड़ और भगदड़ को देखकर लेकर मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे। क्या घटनाएँ कुंभ के समय हुई और उसके अलावा भी बहुत-बहुत समय पे होती रही है। नवरात्रों के दौरान चामुंडा देवी के मंदिर में जोधपुर की हम बात करें या तमाम दूसरे की बात करें, जो घटनाएँ घटी हैं, उनको लेकर मेरे पहले भी मैंने अपना वीडियो निकाला। लेकिन आज का हमारा प्रसंग इस बात को लेकर नहीं है, उन व्यवस्थाओं को लेकर भी नहीं है और मंदिर के प्रशासन को भी लेकर नहीं है। आज का हमारा प्रबंध इस बात को लेकर है, आज का हमारी चर्चा इस बात को लेकर है कि मंदिरों के आस-पास क्षेत्र, आने वाले रास्ते, टूरिस्ट व्यवस्थाएँ, वहाँ उपभोक्ता अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसके लिए आपको कार्रवाई करने की ज़रूरत है। साथियों, शिकायत करने के लिए आपको आगे आने की ज़रूरत है और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, 2019 के उपभोक्ता संरक्षण कानून में, उसे आप समझिए। जब हम मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं। भीड़ में फँसे होते हैं, दर्शन करके निकलने की जल्दी होती है। हमारी परंपराएँ हैं, सैकड़ों सालों से रही है, तीर्थ स्थान पर गंगा जी के स्नान के लिए हम जाते हैं, यमुना जी के स्नान के लिए जाते हैं, कृष्णा और कावेरी के स्नान के लिए। वहाँ पर हमें वापस लौटने की जल्दी है। हमारा टिकट बुक है, रेलवे टिकट बुक है, हवाई जहाज में टिकट बुक है, रोड में टिकट बुक है, हमें पकड़ना होता है। हम वहाँ अकेले हैं, लड़ने की स्थिति में नहीं है, दुकानदार इकट्ठे हैं, सेवा प्रदाता इकट्ठे हैं, मिलकर आपसे लड़ने की कोशिश करने की शुरू करते हैं, आप वहाँ नहीं लड़ सकते। आप समझ नहीं सकते, आपका इतना समय नहीं होता कि आप वस्तु को देख और समझ के खरीद सकें। हम जाते हैं ऐसे स्थलों पर, अपने घर के लिए भी बहुत सारा सामान खरीद लाते हैं और घर आने के बाद पता लगता है कि उसकी गुणवत्ता खराब है। तो साथियों, 2019 के उपभोक्ता कानून में जो बदलाव किया गया, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि आपको उसी समय, उसी जिले में कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। नए कंज्यूमर कानून के अनुसार आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस शहर में आपका घर है, वहाँ भी आप उस वस्तु या सेवा के प्रदाता के विरुद्ध, जो भले से देश के किसी भी दूसरे हिस्से में अगर आपने कोई वस्तु या सेवा की है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसे स्तर पर आपके साथ गड़बड़ी हो गई है, सबसे पहले तो एक सलाह मैं दूँगा, अगर आपको चांदी का छत्र चढ़ाना है, आपको कोई कीमती सामान चढ़ाना है, तो उसे पहले अपने शहर से ही किसी प्रतिष्ठित और अच्छी दुकान से खरीद के लेके जाएँ, जिसकी आप समय रहते जाँच कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद, मंदिर में चढ़ा देने के बाद आप उसकी जाँच नहीं कर सकते, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों को लेकर अगर आपको कोई शिकायत आती है, तो आप अपने ज़िले में अपने घर आने के बाद उस दुकानदार के खिलाफ या उस सेवा प्रदाता के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं और जितना भी नुकसान हुआ है आपको, जैसी भी गड़बड़ी हुई है आपको, जिस तरह से भी परेशानी हुई है, चाहे वो मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, उसके बदले क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मौके से भी अगर आप चाहें, 1915 राष्ट्रीय उपभोक्ता हितैषी का नंबर है, इस 84 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या देश के स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की आप इस मामले में मदद ले सकते हैं। कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल पे मैं लगातार बहुत से मुद्दे उठाता रहा हूँ, आपके बीच आता रहा हूँ और एक के बाद एक फिर विषयों पर लेके आता रहूँगा। अगर आपको इस विषय को लेकर किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, किसी तरह आपको समझ नहीं आ रहा है या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे कमेंट्स में इसको लिखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की कोशिश करूँगा कि आपको उचित मार्गदर्शन मिल सके। साथियों,
उपभोक्ता संरक्षण आंदोलन में शामिल हुई। यह आम आदमी के, आम उपभोक्ता के कल्याण का आंदोलन है। शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की हमारी इस लड़ाई में आप भी अपना योगदान दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और आपके क्षेत्र में चल रहे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन की सदस्य बनिए, उनके साथ जुड़िए और आपको अपने क्षेत्र में कोई स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन नजर नहीं आता है तो वहाँ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जागो ग्राहक जागो जिस कैंपेन में शामिल हुए, उनके अभियान में शामिल हुए, ताकि शोषण बाजार, जो शोषण बाजार में आज हो रहा है उसे रोककर शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की इस लड़ाई को हम कारगर ढंग से हासिल कर सके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस चैनल को। फिर आऊँगा आपके पास एक नए विषय को लेकर शीघ्र ही। एक बार फिर से आज हमारी दूसरी एनिवर्सरी इस चैनल की, उस पर बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। धन्यवाद। जय हिंद।